मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ और रोज़ों की सीरीज़ का आज हम दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले तो ये कि हम रोज़े रखते हैं अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए, बलाएं टालने के लिए, कभी जन्नात को या भूत को निकालने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम रोज़ेदार हैं, दूसरों के लिए, ख़ानदान के लिए। तो बुनियादी तौर पर ये रोज़ा है क्या और किस लिए रखा जाता है? अगर तो ये सिर्फ खाली पेट को भूखा मारने के लिए है या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए है या अपना वेट कम करने के लिए है तो ये रोज़ा नहीं है। अगर आप रोज़ा रखते हैं कि मेरी दुआएं कबूल हो जाएं तो जाहिर है कि ये लालच है, इससे इनकार नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी दुआएं कबूल हो जाएं, खुदा मेरी वो हर बात माने जो मैं कहता हूं, इसलिए भी रोज़ा रखते हैं हम, लेकिन ये भी गलत है। और अगर मैं अपनी मुसीबतों को टालने के लिए रोज़ा रखता हूँ तो इसमें मेरी जात का दखल है। कभी कभार हम अपनी मुसीबतों को टालने के लिए, अजाब को टालने के लिए रोज़ा रखते हैं या और किसी काम के लिए रोज़ा रखते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये रोज़ा है क्या? क्योंकि एक रोज़ा अपनी ज़ात के लिए, एक रोज़ा अपने माशरे के लिए। आपको मालूम होगा जब मेरे मसीह ने अपने ज़माने में अपने उलमा कराम से कहा तो उसने कहा कि तुम रोज़े इसलिए रखते हो कि लोग तुम्हें जाने कि तुम रोज़ेदार हो। हम तो ये रोज़े इसलिए रखते हैं कि दूसरे लोगों को पता चले कि हाँ, मैं कितना बड़ा नमाजी परहेज़ी हूँ। रोज़े रखता हूँ, दुआएं मांगता हूँ, लंबी लंबी दुआएं करता हूँ, कभी अपने लिए रोज़ा रखता हूँ, कभी दूसरों को खुश करने के लिए, कभी दूसरों के मकसद के लिए। सवाल ये है कि बार बार हमारे जहन में एक ही बात आती है और जिसका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता। हम ये किस लिए करते हैं? हम रोज़े किस लिए रखते हैं? अब सवाल ये है कि जो बार बार हमारे जहन में आता है और जिसका जवाब हमें नहीं मिलता, ना नज़र आता है। अगर हम दुआएं कबूल कराने के लिए रोज़ा रखते हैं तो ये मेरे लिए है। अजाब टालने के लिए रखता हूँ तो ये मेरे लिए या मेरी कौम के लिए है। रोज़ा लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है, दूसरों के लिए रखते हैं। लेकिन रोज़ा है क्या? किस काम के लिए? इसका हुक्म किसने दिया? हमने देखा है कि कौम बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि परवरदिगार आलम ने कहा साल में एक रोज़ा रखो। बाद में जो कि इन्होंने तादाद बढ़ा दी, लेकिन परवरदिगार ने एक रोज़ा चाहा जो सिर्फ उसके लिए हो, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए, ना किसी को खुश करने के लिए। अगर हम अहदनामा कदीम में देखें तो ज़करिया की किताब उसका 7 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है कि लोगों और उनके मजहबी पेशवाओं से कहो कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में उन 70 बरस का रोज़ा रखा, मातम किया और कभी मेरे लिए रोज़ा रखा, खासकर मेरे लिए रोज़ा रखो। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पूरी कौम रोज़ा रख रही है। उस कौम के रोज़े रखते हुए 70 बरस गुजर गए। खुदा के हुक्म के ऐन मुताबिक रोज़े रखे, किसी तरह से ये अस्सीरी के दिन जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। दुआएं मांगे जा रहे हैं, मातम किए जा रहे हैं, रो धो रहे हैं, अश्कबारी है, लेकिन खुदा की तरफ से एक ही सवाल है, क्या तुमने ये रोज़े सिर्फ मेरे लिए रखे थे, अपने अजाब को कम करने के लिए या अपनी तकालीफ को कम करने के लिए, या इसलिए रोज़े रखे या किसी और नियत से रोज़े रखे? अगर किसी और नियत से रोज़े रखे तो ये रोज़े कबूल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने खुदा के लिए रोज़े रखे तो आपकी मिन्नत मनाजात ज़रूर सुनी जाएगी। और सिर्फ खुदा के लिए रोज़ा रखा और किसी और के लिए नहीं, तो बुनियादी तौर पर ये एक मेयारी रोज़ा है जो आपने रखा है। अब ये देखें कि पूरी कौम 70 बरस से रोज़ा रख रही है और मेरे खुदावंद को एक ही शिकायत है कि तुमने इतने रोज़े रखे, क्या तुमने मेरे लिए रोज़ा रखा? नहीं, तुमने अपने लिए रोज़े रखे। ये वो अलमिया है जो हम तमाम के साथ है। या हम अपने लिए रोज़ा रखते हैं या दूसरों के लिए रोज़े रखते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम के लिए नहीं, उसके कुर्ब के लिए नहीं रखते, उसकी खुशनुदी के लिए नहीं रखते। हम दूसरे कामों को मद्देनज़र रखते हुए रोज़े रखते हैं। उसके फ़वाइद हैं, उससे इनकार नहीं है, ये वो बुनियादी मकसद नहीं है, लेकिन असल चीज़ खुदा की रज़ा है। इसलिए खुदा ने शिकायत की कि पूरी बनी इसराइल कौम से शिकायत है कि 70 बरस तुमने रोज़े रखे, लेकिन एक भी मेरे लिए रोज़ा नहीं रखा। तुमने 70 बरस रोज़ों में गुजार दिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल हम भी यही कहें कि हमने खुदाया इतने रोज़े रखे, बाकायदगी से रखे, इतनी मिन्नत की, इतनी मनाजात की, इतनी आहुजारी की, अश्कबारी की, लेकिन क्या हमने खुदा के लिए कोई रोज़ा रखा?
तुमने कभी अपने लिए रखा, कभी दूसरों के लिए रखा, कभी दूसरों को खुश करने के लिए रखा, कभी घर वालों की ख्वाहिश के लिए रखा, कभी लोगों को यकीन दिलाने के लिए रखा कि मैं बहुत रोज़ेदार हूँ, बहुत दुआएं करता हूँ। क्या कभी अपने खुदावंद के लिए रोज़े रखे? लेकिन हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसको हम सामने रख के मिसाल के तौर पे बात कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक मिसाल मिलती है। जब हज़रत मूसा कोहे तूर पर गए तो उन्हें खुदावंद ने कहा और उनको बुलवाया गया तो कहा कि ये अहकाम खुदाबंदी मैं तुझे देता हूँ और अहकाम मैं तुझे लिख कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ खुदा से मुलाकात नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत कुछ था। और फिर अगर हम मसीह की ज़िंदगी में देखें तो एक वाक़या मिलता है कि मेरे मसीह ने जब बियाबान में 40 दिन 40 रात रोज़ा रखा तो किसी चीज़ के हुसूल के लिए नहीं गए थे, ना कुछ वसूल करने के लिए गए थे। वो सिर्फ अपने परवरदिगार के साथ वक्त गुजारने के लिए गए थे कि उनको उसका दीदार नसीब हो जाए। वो उसके साथ बैठ के वक्त गुजारना चाहते थे। वो किसी हुसूल के नहीं गए थे, ना किसी वसूल के लिए गए थे। वसूल वो करता है जिसका दामन खाली हो, जिसका दामन भरा हुआ हो, वो किसी को क्या देगा। और अगर आप सिर्फ खुशनुदी के लिए रोज़े रख रहे हैं, उसके बाद आप देखें कि शैतान वहाँ से चला गया था, भाग गया था वहाँ से, वो क्या यही मिलता है? नहीं। इसके बाद मेरे मसीह वापस आए और अपने शागिर्दों को तालीम देता रहा और कहा कि मुबारक हैं वो लोग, और ये बात 2 दफ़ा उन्होंने कही कि मुबारक हैं वो लोग जिनका जिक्र किया गया है, दीदार नसीब होगा। ये वही कह सकता है जो खुदा के साथ 40 दिन 40 रात गुजार करके आया हो और उसका दीदार उसे नसीब हुआ हो। जिसको दीदार नसीब हुआ हो वही दूसरों को दीदार नसीब करने की बात कर सकता है, तलकीन कर सकता है। क्या कभी कोई नाबीना शख्स किसी बीना शख्स को आंखें दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरे मसीह को मालूम था कि दीदार इलाही है। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5 बाब की 8 आयत में देखें तो वहां कुछ यूं मरकूम है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मेरे मसीहा ने कहा कि वो ऐसे खुश नसीब लोग होंगे जिनको दीदार नसीब होगा खुदा का। मेरे मसीहा वो दीदार नसीब कर चुके थे। ये वो रोज़ा था जो खुदा के लिए था, किसी के हुसूल के लिए नहीं, ना किसी चीज़ के लिए, ना कवानीन हासिल करने के लिए, ना शरीयत वसूल करने के लिए था, बस खुदा से लॉ लगाने के लिए था। लेकिन एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि अगर यहाँ कहा जा रहा है कि वो अपनी ज़ाती खुशी से नहीं गए थे इसलिए आपने ऐसा रोज़ा रखा, लेकिन अगर आप कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो आपको मालूम होता है कि यहाँ पर वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि खुदा का रूह आपको ले गया था, कि यह खुदा की तरफ से हिदायत थी जिसके तहत मेरे मसीहा गए थे। यूँ कहें कि जब आप अपनी मर्जी से नहीं गए बल्कि उनको बुलाया गया था। हमारे दिल में ये आता है कि आप दीदार इलाही के लिए गए थे। लगता ऐसा ही है कि परवरदिगार ये कह रहे हैं कि महबूब मैं तेरे दीदार के लिए तड़पता हूँ। 40 दिन 40 रात हम एक साथ गुजारें तो कैसा रहेगा। ये वो रोज़ा है जो खुदा हमसे चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए और किसी के लिए नहीं, ना अपनी ज़ात के लिए ना दूसरों को फ़ायदा देने के लिए, बल्कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए। सवाल ये है कि हम खुदा के उन अहकाम पर पूरा उतरते हैं या नहीं? क्या हम उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं या नहीं? और जब आपने ये वादा किया कि मुबारक हैं वो लोग जिनको खुदा का दीदार नसीब होगा, तो ये हमारे लिए मुमकिन है। इसलिए ये सिर्फ आइडियल नहीं है जिसकी याद में हम बैठे हुए हैं, बल्कि ये वो अमली चीज़ है जिसे हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम खुदा का दामन थाम लें और उनसे कहें कि जिस तरह आपने खुदा के साथ लॉ लगा ली और खुदा ने आपको बुलाया और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ और दिन नहीं तो ये रोज़ों के 40 दिन हमें अपने साथ गुजारने दें। आमीन।